एक है वो भी यहाँ दिमाग की दिक्कत है सर, और मैं बिन दवाई रहा हूँ। मेरे पीएफ की बहुत दिक्कत है। को क्या मेरा पीएफ सही करवा दो, किसी ने नहीं करवाया सर। और मेरी सरकार वालों रिक्वेस्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ सर। सरकार से मांग करते हैं मेरे पैसा निकल जाए सर। बहुत टेंशन है। मैं कर्मचारी हूँ और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और मेरी फैमिली आईडी की और किन पता नहीं किन ने करवाया कि सरकारी जॉब है। मेरी सारी तलाश कर लो, मेरी सरकारी जॉब नहीं है सर मेरी। और मेरी ना फैमिली राशन कार्ड बीपीएल कटवा दिया, और मेरे बच्चों को भी बहुत परेशान हूँ। मैं शरीर को भी परेशान। मेरे यहाँ ही आगे रोग लगा सर, मेरा कोई रोग भी नहीं था। मेरा पीएफ नहीं निकल रहा। बस मैं किसी को मैं दोष नहीं दे रही सर, मेरे को पता नहीं चलता। मेरे आगे लगने वाला कोई है ही नहीं। मेरी बेटी को भेजा मैं करनाल, एक बार रोहतक मैं खुद जाके आई हूँ, और मेरा बीपी बढ़ गया मेरा। और सर मेरे कोई साथ देने वाला नहीं है मेरे साथ। मैं बहुत दुखी बहुत हूँ। बस पीएफ कट रहा है तो मेरा निकलना भी जरूरी चाहिए ना, मिलना भी जरूरी चाहिए ना। मेरा पीएफ नहीं मिल रहा सर। मैं 2 बारी पीएफ मिला, जो मैंने 12 साल हो गया नौकरी लगी ना, और मैं 2 बारी पीएफ मिला, और मैं झूठ नहीं बोली। बाद मेरा पीएफ नहीं आया सर। और मेरा ना पीएफ कट्टा जरूर है। और सर मेरी मिन्नत बजे मेरा पीएफ भी मन दे दे। और मेरी बेटी है वह भी करनाल जाए, रोहतक भी जाए, और मेरे जाने वाला कोई नहीं है। मेरे घर वाला भी बीमार है, और मेरा बेटा एक है वो भी यहाँ दिमाग की दिक्कत है सर, और मैं बिन दवाई रहा हूँ। मेरे पीएफ की बहुत दिक्कत है। तो आपने कोई मांग की है यहाँ अधिकारियों को भी कहा है? सबको क्या मेरा पीएफ सही करवा दो, किसी ने नहीं करवाया सर। कोई अधिकारी नहीं सुन और रहा है। मेरी सुदाई वाली बेटी है मेरी जवान, मैं मेरे पीएफ निकल जाए, मैं मेरी बेटी की शादी कर दूं। मेरे आप के हाथ की 8 की दिक्कत होगी। 12 साल काम करती करती को मेरा रोग लग गया सर। और मेरी सरकार वालों रिक्वेस्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ सर। सरकार से मांग करते हैं मेरे पैसा निकल जाए सर। बहुत टेंशन है। मेरा बेटा 20 साल का शादीशुदा है। सरकार तक कोई बात नहीं जा रही है। शादीशुदा है सर मेरा बेटा शादीशुदा है। और कोई आगे और देख ले, रिपोर्टां देख ले। और मेरा बेटा ना मरनी तो करा जा, मेरा घर बर्बाद होने लग रहा है। मैं कुछ कर नहीं सकती सर। मेरी आई रिक्वेस्ट है भी मेरा पीएफ दिला दो सर। मेरा जो काम कर रही हूँ कोई नहीं, मेरे जो पैसे मिल रहे हैं मन सही मिल रहे हैं, मैं उस पर संतुष्ट हूँ सर। और मैं कच्ची कर्मचारी हूँ, और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और मेरी फैमिली आईडी की और किन पता नहीं किन ने करवाया कि सरकारी जॉब है। मेरी सारी तलाश कर लो, मेरी सरकारी जॉब नहीं है सर मेरी। और मेरी ना फैमिली राशन कार्ड बीपीएल कटवा दिया, और मेरे घर में मीटर भी नहीं था, अभी लगवाया सर मैंने। 5 महीने हुए सिर्फ मेरा मीटर अभी लग गया। और मैं बहुत परेशान हूँ सर। मेरे बच्चों को भी बहुत परेशान हूँ। मैं शरीर को भी परेशान। मेरे यहाँ ही आगे रोग लगा सर, मेरा कोई रोग भी नहीं था। मैं इतनी मोटी इतनी, और मैं तंदुरुस्त थी, भाग के काम करती हूँ, मेरे से चले ही नहीं जाता। तो सरकार टॉर्चर कर रही है, अधिकारी टॉर्चर कर रहे हैं, सुविधाएं देने की बजाय परेशानियां दे रहे हैं। मैं परेशान हो रही हूँ सर। सरकार को नहीं कह रही भी पता नहीं मेरा पीएफ किसने कर दिया गलत। मेरा पीएफ नहीं निकल रहा। बस मैं किसी को मैं दोष नहीं दे रही सर, मेरे को पता नहीं चलता। मेरे आगे लगने वाला कोई है ही नहीं। मेरी बेटी को भेजा मैं करनाल, एक बार रोहतक मैं खुद जाके आई हूँ, और मेरा बीपी बढ़ गया मेरा। और बीपी बढ़ गया, वो मेरे साथ में गोली में ली, और मैं कंट्रोल होया। फिर मैं घर पे आई दूसरे दिन। और सर मेरे कोई साथ देने वाला नहीं है मेरे साथ। मैं बहुत दुखी बहुत हूँ। बच्चे को दुखी हूँ, मेरा पता ही नहीं लगता। मैं इसी टाइम ही मेरा बीपी बढ़ जाए तो मैं इसी टाइम ही गिर सकती हूँ। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ सर। मेरे पीएफ कट रहा है तो मेरा निकलना भी जरूरी चाहिए ना, मिलना भी जरूरी चाहिए ना। मेरा पीएफ नहीं मिल रहा सर। मैं 2 बारी पीएफ मिला, जो मैंने 12 साल हो गया नौकरी लगी ना, और मैं 2 बारी पीएफ मिला, और मैं झूठ नहीं बोली। बाद मेरा पीएफ नहीं आया सर। और मेरी रिक्वेस्ट है सरकार वाली भी मेरी हालत सुन के, और मेरा जल्दी कागज ठीक कर दे, और मेरा पीएफ मिल जाए। मेरी बेटी की मैं शादी कर दूँ। मैं परेशान हूँ सर, परेशान बहुत। धन्यवाद हो आपको, और मेरे संदेश आप जरूर देंगे। मैं बहुत, और मेरे घर का नुकसान हो जाएगा, मेरे बच्चा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चा नुकसान करने लगे, टाइम कौन लगा? वो दिमाग की दिक्कत है उसकी। मैं बहुत परेशान हूँ सर। हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित HKRN के कर्मचारी हैं। हम आज के जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसलिए हमने 2 घंटे का प्रदर्शन रखा है। और हम आप मीडिया के साथियों के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि भी 14 अगस्त 2024 को आपने
वोट बटोरने के लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लागू करवाने की बात कही थी। आपकी सरकार भी बन गई है, हमारे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी कहाँ है? मैं मांग करता हूँ सरकार से जल्द जॉब सिक्योरिटी को लागू किया जाए, एसओपी को जारी किया जाए और हमारे स्वास्थ्य के पूरे हरियाणा में 12,149 जो कर्मचारी HKRN के माध्यम से जो जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं, इन सभी को जल्द से जल्द, क्योंकि 1 साल होने वाला है जॉब सिक्योरिटी एक्ट की घोषणा किए हुए, उसके पत्र को जारी किए हुए, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को अपनी सेवाएं देने में कोई आपत्ति ना आए। और जो हमारे कर्मचारी रह गए हैं, कुछ कर्मचारी हमारे अगर नागरिक अस्पताल सिरसा की बात करूं तो यहाँ पर हमारे 16 कर्मचारी हैं, 16 से 17 कर्मचारी हैं शायद, वो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आ रहे हैं, पर उनके भी 5 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो उसमें एक लाइन लिखी जाए, जो कर्मचारी आगे इस जॉब सिक्योरिटी में आएंगे, जिनके 5 साल पूर्ण हो जाएंगे, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी में लिया जाएगा। और सिरसा जिला में हमारे 5 साथी, कुछ एक साथी तो 2-3 साथी तो उन जो भी एक्सपायर हुए हैं उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है एक्स ग्रेशिया के लिए। तो वो जल्द से जल्द उन परिवारों की जो घर की हालत है ना, बहुत दुखद है, बहुत दयनीय है, उनको जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। अगर हमारी मांग मुद्दे नहीं माने गए तो फिर स्वास्थ्य के साथ ही इस लड़ाई को अकेले लड़ेंगे। हमने यहाँ 17 दिन हड़ताल की थी, सरकार को समझाया था कि ठेकेदारी प्रथा वो कोड है जिससे जनता का भी शोषण होता है और कर्मचारियों का भी शोषण होता है। सरकार को समझ आई, सरकार खुद ठेकेदार बन गई, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक दुरुस्त नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2021 में हमने यहाँ प्रदर्शन किया, 22 में हमने यहाँ प्रदर्शन किया। हमारी पहली 2 लाइनें थी PF और ESI की, वो आज तक यहाँ पर पूर्ण नहीं की गई है, उनको आज तक सही नहीं किया गया। अगर सही किया गया होता तो जो बहनें मैटरनिटी लीव पे जाती है उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी। आप पूछ लो, ये आपके सामने कैमरा में मैंने, आप जब उपस्थित थे, सबसे पूछा कि भी मिले हैं आपको मैटरनिटी के पैसे ESI डिपार्टमेंट? किसी को नहीं मिले। 10 आदमियों को यहाँ ऑन जॉब, किसी की पैर टूट जाता है जी, किसी का हाथ टूट जाता है, उनको कुछ भी ESI तो कट रहा है, सरकार पैसे तो काट रही है, पैसे जमा भी हो रहे हैं, पर उसका लाभ तो नहीं मिल रहा हमें। फिर फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का, ESI का, EPF का क्या फ़ायदा है हमें?